हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ लोग एक लड़के को जमीन पर घसीटते हुए बुरी तरह पीटने लगे। आरोप है कि लड़के ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक महिला का बैग छीन लिया, जिसके बाद पकड़े जाने पर भीड़ ने आरोपी लड़के की पिटाई शुरू कर दी। भीड़ में एक आदमी जमीन पर गिरे आरोपी लड़के का पैर पकड़कर घसीटने लगा और कुछ लोग उसे पैरों से मारने लगे। इसके बाद गुस्साई भीड़ में से निकले एक दूसरे आदमी ने बेल्ट से आरोपी की पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित महिला का दावा है कि ऑटो में चोरों का एक पूरा गैंग सवार हुआ था, जिसने इस घटना को अंजाम दिया। 3 आदमी आगे बैठा होगा तो आगे पीछे, हम दोनों माँ बेटी को पीछे बैठा दिया। इस बीच लोग लगातार लड़के से पैसे वापस करने को कहते रहे। आरोप है कि एक लड़के ने ऑटो में बैठी महिला का बैग छीना और उसे बाइक पर सवार अपने साथी को दे दिया, लेकिन बाइक सवार उसका साथी बैग लेकर फरार हो पाता उससे पहले ही भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद भीड़ ने पकड़े गए आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। लोगों की भीड़ में इस कदर गुस्सा था कि पुलिस की मौजूदगी के बाद भी भीड़ आरोपी को पीटती रही। पब्लिक द्वारा एक व्यक्ति को मारपीट की जा रही है चोरी के आरोप में। पुलिस ने किसी तरह चोरी के आरोपी को भीड़ से बचाया और अपने साथ ले गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर एक ऊंट को जीरा खिलाने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि जिस तरह से रोज कुछ पैसे तेल के दाम कम किए जा रहे हैं, वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है। और इसी का विरोध करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता एक ऊंट के साथ भारत पेट्रोलियम कंपनी के ऑफिस के बाहर जमा हुए। प्रदर्शन करने पेट्रोलियम दफ्तर के बाहर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में बांस से बना सूप था, जिसमें जीरा रखा हुआ था। इसके बाद कांग्रेस के एक नेता ने सूप में रखा जीरा ऊंट को खिला दिया। कभी 5 पैसा कम करके, कभी 12 पैसा कम करके, कभी 15 पैसा कम करके ये चीज को भारतीय जनता पार्टी ने समझा दिया कि ऊंट के मुंह में जीरा क्या होता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में बैनर पर भी ऊंट के मुंह में जीरा की कहावत लिखी हुई दिखी। इसके साथ ही कई कार्यकर्ताओं के हाथों में 1 पैसे से लेकर 15 पैसे तक के निशान बने हुए बैनर थे। हरियाणा के करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर के घर पर बीजेपी के कुछ नेता पुलिस अधिकारियों को जला हुआ सामान दिखाने लगे। वहां सीएम खट्टर के घर में अचानक आग लग गई, जिससे घर का कीमती सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि सुबह जब मुख्यमंत्री के घर पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे तो घर से धुआं निकल रहा था। इस नजारे को देखकर उनके होश उड़ गए। आनन फानन में आग लगने की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद प्रशासन ने आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुनाव से पहले करनाल में ये घर रहने के लिए लिया था, जहां अब मुख्यमंत्री कम ही आते हैं, लेकिन जनता की समस्याएं सुनने के लिए उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। बड़ी खबर आ रही है। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में अलग अलग पदों पर नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाया और इस मामले में सीबीआई ने पुणे के लड़कवासला में एनडीए के प्रिंसिपल समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और इस मामले में आरोपियों के ठिकानों पर सीबीआई छापामारी भी कर रही है। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश, किस तरह की गड़बड़ी है इसमें? देखिए, जो टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में, जहाँ पर जो सेना के प्रशिक्षित ऑफिसर्स तैयार किए जाते हैं, जहाँ पर उनका प्रशिक्षण होता है, उन्हें अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, तो फैकल्टीज वहाँ पर अलग अलग हैं। उसी फैकल्टी में जो टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है, उसी में गड़बड़ी करने के आरोप में आज जो है 5 प्रोफेसर हैं वहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में पुणे, उनके घर पर छापेमारी। नीतीश, आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे, अपना असर बना रहे कि हम लौटेंगे आपके पास। चीन के यूनान प्रांत में एक पुलिस वाला एक गाड़ी के डैशबोर्ड में छिपे सांप को खींचकर बाहर निकालने लगा। ये सांप खाली पड़ी गाड़ी में छुप गया था, लेकिन गाड़ी के मालिक ने उसे देख लिया, जिसकी खबर पाकर वहां पहुंचे पुलिस वालों ने सांप को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। सांप पकड़ने वाले खास चिमटे की मदद से एक पुलिस वाले ने उसे बाहर खींच लिया। यह करीब 3 मीटर लंबा किंग कोबरा था, जिसे पुलिस वाले ने उसके मुंह से पकड़ लिया। इसके बाद एक पिंजरा लाया गया, जिसमें किंग कोबरा को बंद कर उसे वन विभाग को सौंप दिया गया। अगरतला में गैर कानूनी तरीके से रह रहे 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। त्रिपुरा के अगरतला में सुरक्षा बल ने गैर कानूनी तरीके से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के चरखी दादरी में एक छात्रा ने अपने टीचर पर जान से मारने की धमकी देकर रेप करने का आरोप लगाया। यूपी के बुलंदशहर में एक फैक्ट्री में लगी आग पर दमकल की 6 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद काबू पाया।
जेडीयू ने शरद यादव को भत्ते और सरकारी बंगले की सुविधा जारी रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र के अमरावती में एक लड़की अपने दोस्त के साथ एक बाइक से पेट्रोल चोरी करते हुए सीसीटीवी वीडियो में कैद हो गई। तमिलनाडु के तुत्तुकुड़ी में एक प्रोजेक्ट के विरोध के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से अभिनेता विजय ने मुलाकात की। अफगानिस्तान ने उत्तराखंड के देहरादून में बांग्लादेश को दूसरे मैच में भी 6 विकेट से हराकर T20 सीरीज अपने नाम कर ली। आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दर्शकों को लुभाने और टिकट बिक्री के लिए महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर को ट्वीट करते हुए लोगों से उनका मैच देखने की अपील की। 17 साल से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ जेम्स सदरलैंड ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी खोजने के लिए 12 महीने का नोटिस दिया। मुंबई के देवनार पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ लोग प्रदर्शन करने लगे। ये प्रदर्शनकारी भीमा कोरेगांव हिंसा केस के आरोपी दलित एक्टिविस्ट सुधीर धवले की गिरफ्तारी का विरोध करने उतरे और थाने के बाहर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों ने बीजेपी पर दलित समुदाय की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। दलित लोगों के अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो लोग लड़ते हैं उनको ये बीजेपी सरकार टारगेट करके आईसी जेल में डालती है। प्रदर्शनकारियों ने ये भी दावा किया कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले से सुधीर धवले का कोई नाता नहीं है, जबकि पुलिस को शक है कि सुधीर धवले का ताल्लुक नक्सली संगठन से भी है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुलिस ने सुधीर धवले के अलावा रोना विल्सन को दिल्ली और सुरेंद्र गडगिल को पुणे से गिरफ्तार किया। जम्मू में डोगरा फ्रंट और शिवसेना से जुड़े कुछ लोग हाथों में तिरंगा और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पोस्टर लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने राजनाथ सिंह के से पाकिस्तान का एक बार में इलाज करने की मांग की और पाकिस्तान को धोखेबाज करार दिया। जम्मू डोगरा फ्रंट और शिवसेना से जुड़े लोगों ने इससे पहले जम्मू के परेड इलाके में एक रैली भी निकाली। गुजरात के ऊना में बस स्टेशन पर कुछ लोगों ने लाल शर्ट पहने एक लड़के को डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद हमलावर लड़के को घसीटकर वहां से बाहर ले गए। लेकिन उनकी ये करतूत वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा कि लाल शर्ट पहने एक लड़का भागता हुआ बस स्टैंड के अंदर घुसा, जिसका पीछा करते हुए 5 लड़के भी वहाँ पहुँचे और उसे घेर लिया। इसके बाद 5 लड़कों ने लाल शर्ट पहने लड़के को डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और घसीटकर बस स्टेशन के बाहर ले गए। इसके बाद सभी हमलावर घायल और बेसुध हालत में लड़के को बस स्टेशन की पार्किंग में फेंक कर फरार हो गए। हालांकि इस बीच वहाँ मौजूद लोग पूरी वारदात को देखते रहे। चीन की राजधानी बीजिंग में एक महिला मोटरसाइकिल की तरह दिखने वाली एक अजीबोगरीब गाड़ी पर सवार हो गई। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि 2 पहिए पर चलने वाली उसकी कार भविष्य में सफर का अंदाज बदल देगी। और ये कैसे होगा, यही बताने के लिए चीन की कंपनी बीजिंग लिंगियन ने ये वीडियो जारी किया। वीडियो में एक महिला ने पुश बटन दबाकर 2 पहिए वाली इस कार के दरवाजे को खोलने का तरीका दिखाया। उसके सवार होते ही कार को खड़ा करने में मदद देने वाले 2 छोटे पहिए ऊपर चले गए। तभी महिला ने कार के दरवाजे पर लगा एक बटन दबाया और वो किसी भी आम कार की तरह सड़क पर दौड़ने लगी। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ये कार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इस कार को ड्राइवर नहीं बल्कि एक कंप्यूटर चलाता है, यानी ये बिना ड्राइवर की खुद चलने वाली कार है। चीन में इसे एक कार शो में पेश किया गया, जहां कंपनी ने उम्मीद जताई कि 2020 तक ये कार सड़कों पर चलने लगेगी। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित से उनके घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान अमित शाह ने माधुरी को मोदी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया और संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत माधुरी के घर पहुंचकर उन्हें सरकार के किए कामों से जुड़ी एक बुकलेट भी दी। इस दौरान अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। माधुरी और उनके पति श्रीराम माधव नेने ने भी पीएम मोदी की तारीफ की और उनकी नियत, नीति और नेतृत्व को देश की प्रगति के लिए अहम बताया। उन्नाव रेप केस में सीबीआई ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उन्नाव रेप केस में पीड़ित के पिता पर मारपीट और आर्म्स एक्ट का फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने के आरोप में सीबीआई ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के तरन तारण में एक दुकान में घुसा एक चोर 2.5 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर समेत आसपास के इलाकों में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दे दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने परिवारवाद का विरोध करते हुए नई पीढ़ी के लोगों को अपने बलबूते समाज सेवा का संकल्प लेकर राजनीति में आने की सलाह दी। बिहार के जेडीयू एमएलसी जावेद अंसारी पर अपने बेटे के साथ मिलकर झारखंड के जमशेदपुर में एक कारोबारी के घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा। बिहार के पटना में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक कार में आग लग गई।
हैदराबाद में कुछ लोगों पर एक कारोबारी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में 2 गुटों के बीच हुई झड़प में करीब 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पैसों के लेन देन के एक मामले में कुछ लोग एक बुजुर्ग आदमी की पिटाई करने लगे। बुजुर्ग अपनी शिकायत लेकर डीएम के दफ्तर पहुंचे थे, जहां कुछ लोग उन्हें पीटने लगे। इस बीच बुजुर्ग आदमी ने खुद को बचाकर दूर जाने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आए एक आदमी ने उन पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया, जबकि दूसरा आदमी उस पर लात बरसाने लगा। कुछ देर बाद गुलाबी शर्ट पहने एक आदमी ने बुजुर्ग को बीच सड़क पर खींच लिया, जहां पहले से मौजूद एक महिला उनकी पिटाई करने लगी। डीएम दफ्तर के सामने बुजुर्ग आदमी की सरेआम पिटाई हुई, लेकिन वहां मौजूद लोग उन्हें बचाने के बजाय मारपीट का वीडियो बनाते रहे। यूपी के मथुरा में अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे एक आदमी को वहां तैनात एक दारोगा शायरी सुनाने लगा। आरोप है कि शायरी सुनाने वाला मबाशी राम नाम का दारोगा ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में चूर था, और इसीलिए दारोगा ने लोगों की शिकायत दर्ज करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये पत्थर दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या बात है वो बात नहीं समझती। इस बीच एक फरियादी थाने के अंदर जमीन पर बैठा मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन दारोगा मबाशी राम उसे शायरी सुनाते रहे। ये राज कौन जाने इसमें किसका कसूर था, और टूटा वही सहारा जिसमें हमें गरूर था। हालांकि थाने में कुछ और पुलिसकर्मी भी बैठे थे, लेकिन वो भी शिकायत दर्ज करवाने की बजाय ठाके लगाते नजर आए। बिहार के दरभंगा में कुछ पुलिस वाले हाथों में टॉर्च लेकर एक गाड़ी की तलाशी लेने लगे। राज्य में शराबबंदी के बावजूद एक गाड़ी में तस्करी कर ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने बरामद कर लिया, जिसे व्हाइट सीमेंट की बोरियों के नीचे छिपा कर ले जाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान शराब तस्करी की जानकारी के बाद व्हाइट सीमेंट से लदी एक गाड़ी का पीछा किया गया, लेकिन पुलिस को पीछे आता देख ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जिसके बाद गाड़ी में रखी सीमेंट की बोरियां हटाई गई तो नीचे भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद हुई। उसके ऊपर से व्हाइट सीमेंट रखा और नीचे पूरे में दारू रखा हुआ। कारोबारी सब जो उसको पता लगा कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि शराब की ये खेप पश्चिम बंगाल से दरभंगा लाई गई। पुलिस को गाड़ी से आधार कार्ड और दूसरे कागज भी मिले, जिनके आधार पर पुलिस आरोपी ड्राइवर और शराब की तस्करी में शामिल दूसरे लोगों का पता लगाने में जुट गई। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अवैध शराब बेचने के आरोप में कुछ लोगों ने 2 महिलाओं और एक आदमी को जूतों की माला पहनाकर पूरे इलाके में घुमाया और उनके साथ मारपीट की। यही नहीं, इन लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें कुछ लोग 2 महिलाओं और एक आदमी को जूतों की माला पहनाकर उनका जुलूस निकालते नजर आए। सरेआम बेइज्जत करने के बाद भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने शराब बेचने के आरोप में पकड़ी गई महिलाओं के साथ मारपीट की और एक आदमी तो आरोपी महिला की चुन्नी खींचकर हवा में घुमाने लगा। आरोपियों का जुलूस निकालने के समय कुछ लोगों ने उनसे गाली गलौज भी की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद शराब बेचने के आरोपियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए इलाके के लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।